नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान इन दिनों खूब ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं। कल तारीख थी 20 जुलाई 2024। कल की एक तस्वीर जो है चिराग पासवान ने शेयर की थी। उसमें लिखा था कि नई दिल्ली स्थित आवास पर लोकसभा सांसद व फिल्म जगत के प्रसिद्ध अभिनेता, अभिभावक तुल्य आदरणीय श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी से मुलाकात हुई। सर से हमारे परिवार और ख़ास तौर पर पापा के संबंध बेहद मधुर थे। तो चिराग पासवान से मुलाकात करने के लिए अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा उनके आवास पर पहुंचे थे, दिल्ली वाले आवास पर पहुंचे थे, और तब चिराग पासवान ने ये पोस्ट किया है कि उनसे मुलाकात हुई है और सर से हमारे परिवार और ख़ास तौर पर पापा के संबंध बेहद मधुर थे। तो एक औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा और चिराग पासवान के परिवार बहुत गहरा रिश्ता है और पुराना रिश्ता है। आपको बता दें कि साल 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी में चल रही कलह में कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने खुलकर चिराग पासवान के पक्ष में राय दी थी। चिराग ने इसे लेकर प्रसन्नता जताई थी और कहा था कि एक चाचा यानी पशुपति पारस गए तो दूसरे चाचा का हाथ और साथ मिला, यानी हाथ कांग्रेस का और साथ भी मिल गया शत्रुघ्न सिन्हा का, ऐसा चिराग पासवान ने कहा था। तो गौरतलब है कि उसी समय कुछ दिनों पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि चिराग और उनकी पार्टी में चल रही उठापटक के बारे में कि इसे जानकर दुख हुआ है। जिस तरह से घटनाक्रम में परिवर्तन हुआ है वो अच्छा लड़का है, यानी चिराग के बारे में कहा कि अच्छा लड़का है, अपने पिता से अच्छी ट्रेनिंग हुई है। मुझे लगता है कि जो चिराग जो डिज़र्व करता है उसे मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि पीएम को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने भी कहा था कि शत्रुघ्न जी मेरे लिए पिता तुल्य हैं और मेरे पिता से उनके अच्छे संबंध थे। अक्सर इन्होंने ये बात कही कि इनका नाम शत्रुघ्न है और मेरे पिता के नाम के साथ राम आता है। रामायण को आप देखें तो दोनों भाई के समान ही हैं। मेरे सिर से एक हाथ गया तो इस तरह दूसरे हाथ सिर पर आते हैं तो अच्छा लगता है। मैं इसके लिए शत्रुघ्न जी का शुक्रिया अदा करता हूं। तो चिराग पासवान से शत्रुघ्न सिन्हा ने मुलाकात की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चिराग पासवान इन दिनों काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हो गए हैं और नेशनल क्रश भी बने हुए हैं लड़कियों के लिए। तो चिराग पासवान जब से मंत्री बने हैं तब से खूब ज़्यादा चर्चा हो रही है और उनकी तस्वीर खूब वायरल भी हो रही है। तो इसके साथ ही पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिशों में लगी हुई है और इसी क्रम में जो है मान सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया जा रहा है। इसी के तहत पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान से खास मुलाकात भी की है। इस मुलाकात के दौरान पंजाब के कृषि मंत्री खुडिया ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बठिंडा में एक मेगा फूड पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से कृषि मंत्री जो है पंजाब के, उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने ये प्रस्ताव दिया है कि बठिंडा में एक मेगा फूड पार्क बनाया जाए और पंचशील भवन में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से ये खास मुलाकात हुई। इस दौरान कृषि मंत्री जो पंजाब के हैं उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने किसानों की उपज में वैल्यू एडिशन करके उनकी आय बढ़ाना चाहती है। साथ ही इस क्षेत्र में युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करने का प्लान भी कर रही है। इसके साथ ही मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने मालवा इलाके में मेगा फूड पार्क की बात करते हुए कहा कि ये मेगा फूड पार्क घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट का निर्माण करके जल्दी खराब होने वाले फार्म प्रोडक्ट का लाभ उठाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। तो इन्होंने मुलाकात की है और इसी तरीके से चिराग पासवान अलग अलग राज्यों में जाकर के सभी से मुलाकात कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की भी बात कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि चिराग पासवान हाजीपुर के सांसद हैं और साथ ही केंद्रीय मंत्री भी हैं और हाजीपुर में भी वो प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट वाले प्लांट सब बैठाने की बात कर रहे हैं और बिहार के लोगों को भी आस जगी है चिराग पासवान से। तो लगातार चिराग पासवान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, एक्टिव हैं और लगातार मीटिंग पे मीटिंग करते जा रहे हैं ताकि अपने मंत्रालय यानी विभाग में अच्छा काम कर सकें और विभाग के द्वारा देश में बहुत सारे रोजगार भी पैदा करने का लक्ष्य उन्होंने निर्धारित कर लिया है।
तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।